आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आगामी 15 अगस्त को हम अपना राष्ट्रीय त्यौहार आज़ादी दिवस मनाने जा रहे हैं। हर साल 15 अगस्त को अपन आज़ादी दिवस मनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज हमारे देश में लगभग 150 साल राज कर अनेकों प्रकार के अन्याय अत्याचार हमारे देशवासियों के ऊपर उन्होंने किया। आज सही आंकड़ा हमारे सामने नहीं आ रहा है कि हमारे देश के कितने क्रांतिकारियों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए फांसी के सूली में चढ़ाए गए या गोली से धूप दिए गए। लेकिन मुझको कुछ दिन पहले भारत के वैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजीव दीक्षित जी के एक किताब से जानकारी जो मिली है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। वो जब तक जीवित थे पूरे भारत में भ्रमण करके देशवासियों से स्वावलंबी बनने, विदेशी सामान का बहिष्कार करने का आह्वान करते रहे। आप भी सब जानते हैं कि उनकी मृत्यु हमारे छत्तीसगढ़ में 30 नवंबर 2010 में, जब वो छत्तीसगढ़ भारत भ्रमण में निकले थे और अपने विचारों को जगह जगह बिलासपुर, मुंगेली, तखतपुर होते हुए बेमेतरा और बेमेतरा से जब भिलाई जा रहे थे तो बताते हैं कि अचानक उनको हार्ट अटैक आया और भिलाई के अस्पताल में भर्ती कराया गया उनको। और उनके मृत्यु को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है कि सही घटना क्या है, ये तो मौका में रहे लोग ही बताएंगे। मगर प्रत्यक्षदर्शी लोगों का कहना है कि उनके शरीर नीला पड़ गया था, नाक में खून के धब्बे थे। डॉक्टरों का कहना है कि उनको हार्ट अटैक आया था और उसी में उनका प्राणांत हुआ है। शंका यहीं पे हुआ कि उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। इसी बात में थोड़ा सा, खैर दुनिया में आए हैं, जाएंगे, होते रहता है, क्योंकि ऐसे महान लोगों के पीछे भी कुछ ऐसे लोगों का हाथ रहता है कि वो जो देश में जन जागृति ला रहे थे जनता के बीच, किसी को खल गया होगा। तो बताया मैं आपको साथियों ये रहा था कि राजीव दीक्षित जी ने जो अपने किताबों में लिखा है उसके मुताबिक भारत को आज़ाद कराने के लिए 7,32,780 ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दिए गए, बंदूक से मारे गए या लाठी से मारे गए। आपने सुना ना, 7,32,780 लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से जान दिया। किसी भी जिसकी जानकारी भारत सरकार के पास है, उनका लेख में लिखा है। और उनका ये भी कहना था कि अप्रत्यक्ष रूप से 4,50,00,000 लोग मारे गए इस आज़ादी की लड़ाई में, भारत को आज़ाद कराने के लिए।
उनका कहना था कि ये लाठी से और बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े गांवों में क्रांतिकारियों का घेराबंदी कर देते थे और उस गांव में बाहर से कोई भी सामान आने जाने नहीं दिया जा रहा था, ताकि लोग तरफ तरफ के मर जाएं। कहीं के नाखून उखाड़ दिए गए, कहीं के गला दबा के मार दिए गए, यानी इस टाइप का 450 लोगों ने अपना जान दिया है। सोचिए, हम आज दुनिया भर की बात करते हैं, हमको आज़ादी नहीं मिला होता तो हमारी क्या हालत होती। अब आज आज़ादी जिन्होंने दिलाया, चंद्रशेखर आज़ाद, ऊधम सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्ला, नजीम उल्ला, नानाजी पेशवा, बाजीराव पेशवा, तात्या तोपे, नाना फडणवीस, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल धिंगड़ा, ठाकुर रोशन सिंह, लाला लाजपत राय, रानी झलकानी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मनमन नाथ गुप्त, खुदीराम बोस, राजगुरु वासुदेव फड़के ये अनशन में अपना जान दे दिए। राजेंद्र लाहिड़ी, अनंत विष्णु, करतार सिंह, ऐसे जो लोग थे अपने जान खुली लड़ाई लड़ कर के या फांसी में लटकाए गए। उन्होंने ये भी लिखा है कि जब भगत सिंह जी को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया तो उस समय जब हमारे क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेजों ने अपने अखबारों में छापा कि ये आतंकवादी है, हमारे देश के लोग इनको क्रांतिकारी कहते थे। इसी बीच जब भगत सिंह को मालूम हुआ जेल में कि हमको आतंकवादी कहा जा रहा है, तो उन्होंने एक घोषणा पत्र देश के नाम जारी किया 1928 में, और बताया कि हम अंग्रेज़ों को क्यों भारत से भगाना चाहते हैं। उनका कहना था कि हम ये चाह रहे हैं कि अंग्रेज़ भारत छोड़े, भारत से वो चले जाएं, उनके जाने के बाद अंग्रेज़ों का कानून बदले जाएं, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो भी है वो भारत का हो, ऐसा करके उन्होंने 29 वादा किया था फांसी में चढ़ने के पहले। जब वो घोषणा पत्र जेल से बाहर आया तो पत्रकार उस समय गए और उनसे पूछे कि भाई आप ये घोषणा पत्र जारी किए हो और आप ये क्या, अब भारत को आज़ादी मिल जाएगी, इस टाइप का आप घोषणा कर रहे हो, इस घोषणा पत्र से आज़ादी मिल जाएगी? बोले हाँ। भगत सिंह जी ने कहा कि, बोले कब तक मिलेगी? तो बोले 15-16 साल लगेगा, आज़ादी अंग्रेज को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग सक्रिय हो चुके हैं और इनके किसी भी हालत में नहीं रहने देंगे। फांसी के फंदा में झूलने के पहले भगत सिंह जी ने कहा था पत्रकार को। तो उसके बाद 10 साल बाद तो यही आ गया, अपना समझिए 48 आ गया, देश आज़ाद हो गया। गांधी जी का उस समय नरम दल चल रहा था, इनको क्रांतिकारियों को गरम दल कहा जाता था। गांधी जी ने भी 2030 में लाहौर में घोषणा पत्र जारी किया था, उनका भी यही कहना था कि भारत अंग्रेज छोड़े। गांधी जी के साथ थे फिरोज शाह मेहता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, ये इनके साथ भी जो नेता थे उन्होंने भी यही घोषणा पत्र 1930 में उन्होंने भी घोषणा पत्र जारी किया भगत सिंह का देखकर। खैर, आज़ादी तो हमारे देश को मिल गया। मिलने के बाद जैसे जैसे समय बीतते गया, और आज आप देखिए, हम आज़ाद होने के बाद हमारे राजनेताओं ने
राजनीतिक नेताओं ने देश का हाल क्या कर दिया और क्या करने वाले हैं, इस पर मैं चाहता हूं कि जो पढ़े लिखे युवक हैं विचार करिए। हालांकि आपके विचार को रौंदने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं कर दी गई है, लालच दिया जा रहा है, और ख़ासकर शराब का जो पूरे देश भर में राजनीतिकाओं ने जो नदियाँ बहाया है, उससे हमारे अच्छे सोच विचार वाले देशभक्त युवक नहीं निकल पा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि हम उस दिन को याद करें। सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी आता है, हम झंडा फहरा देते हैं, भारत माता की जय बोल दिए, 2-4 क्रांतिकारियों का नाम ले लिए, उसके बाद अपन घर आ गए। अगर हमारे देश के नेताओं का यही रवैया रहा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर देश हित में नहीं सोचेंगे तो एक रोज हमारे हालत जो है फिर गुलामी को ओर जा रहा है। विपक्ष तो चाह ही रहा है, क्योंकि मैं सत्ता नहीं पा रहा हूं, किसी भी ढंग से कुछ भी हो जाए भारत के। सत्ता पक्ष में हमारे कुछ नेता हैं जो देशभक्ति की भावना रखते हैं और देश हित में सोच रहे हैं, लेकिन सत्ता में भी उनके साथ कुछ ऐसे गद्दार किस्म के लोग हैं, प्रदेश से लेकर के गांव से लेकर के देश की तरफ तक, वो उनकी मंशाओं में पानी फेरने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब समझ जान रहे हो। आप को हमको ऐसे गलत लोगों का विरोध करना प्रारंभ करें। नहीं तो देखिए, आप आज़ादी के जैसे जैसे दिन बीता तो हमारे देश की मुख्य समस्या सड़क, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, इनके लिए कितने करोड़ रुपए आ रहे हैं, अब कौन कौन कितना खा रहा है, आज आपके पास सब हिसाब आ रहा है। कोई ये नेता नहीं कर रहा है मोदी जी के अलावा, योगी जी के अलावा, कि मैं भ्रष्टाचार विहीन बना करके भारत को, इस बड़े बीमारी को दूर करूंगा और भारत को स्वावलंबी देश बनाऊंगा। जब तक हमारे दिल में त्याग की भावना नहीं होगी, तब तक हम ये भारत को आगे नहीं बढ़ा सकते। प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं ना कि स्वावलंबी बनो, भारत को स्वावलंबी बनाना है। स्वावलंबी का मतलब ये होता है हम किसी, अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो उसके बगैर हम रह जाएं, मेहनत करके उस चीज़ की व्यवस्था करें। जब तक हम स्वाभिमानी नहीं बनेंगे, हम गुलामी के ऊपर जाएंगे। आज देख रहे हो, गांव से लेकर शहर तक के जो विकास कार्य हो रहे हैं, कोई विदेशी नहीं खा रहा है। विकास के पैसे को लोग खा करके नेता बन रहे हैं हमारे सामने ही। ताज्जुब तो तब लगता है जब हमारे बीच तिरंगा को लेकर के लोग आ जा रहे हैं कि हम भारत में देश प्रेम लाना चाह रहे हैं। जो हमको लूट के खा रहे हैं, जो देश के पैसे को लूट के खा रहे हैं, वो भारत में आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं। यह बड़ा ताज्जुब लग रहा है। कोई ये कहने नहीं जा रहा है, किसी भी पार्टी का सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, कि शासन की सुविधा देने में कौन तुमको बाधा पहुंचा रहा है, कौन किससे पैसा मांग रहा है, ये कहने कोई नहीं जा रहा है। झंडा लगाने जाएंगे, वो भी नहीं जाते, मेन लोग नहीं जाते, वो अपना मजदूर भेज देते हैं, जाओ इसके घर में लगा के आ जाना। जनता की समस्याओं को हल करने के लिए न जाने क्यों सत्ता नहीं रहता, शहरों में जुलूस निकालते हैं, लोगों को बुला बुला करके गांव से रोजी में बुलाते हैं। भाई ये कितना रद्दी समय आ गया।
कि आज हमको अपने ही देश में अपने ही लोगों को बुलाने के लिए रोजी देना पड़ रहा है और भीड़ दिखाना पड़ रहा है, और हमारे ही नेता हबी को लूट के खा रहे हैं, हम उनकी जिंदाबाद बुला रहे हैं। ये बहुत सोचनी बात है। तो मैं किसान मजदूर और युवा साथियों आपसे यही निवेदन करने आया था कि आज़ादी की इस लड़ाई में हमारे जो क्रांतिकारी वीर अपना जान निछावर करके हमको आज़ादी दिलाए हैं, उसको कायम रखने के लिए हम कुछ विचार करें। और जो अभी नकली अंग्रेज हैं, जो हमारे पर अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए हम सामने आए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।